हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वैदिक मैथमेटिक्स बच्चों, हमने पिछली क्लास में उन संख्याओं से गुणा करने का तरीका बताया था जिसमें दोनों अंक 9 हों। और हमने आपको क्या तरीका बताया था कि आपने टोटल संख्या में से एक कम करना और इसको 99 में से घटा देना। ये बिल्कुल आसान ट्रिक था। अब इसको हम वैदिक मैथमेटिक्स क्यों कहते हैं बच्चों? ये सारे ट्रिक जो आप और भी देखते होंगे, वो सारे ट्रिक वैदिक मैथमेटिक्स के ही हैं। ये सब संस्कृत के सूत्र हैं बच्चों। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं संस्कृत के जो विभिन्न सूत्र हैं। ये देखिए, यहां पर ये संस्कृत के 16 सूत्र हैं। इन सूत्रों के द्वारा हम विभिन्न जो ट्रिक हैं वो सीखते हैं। वो सूत्र वेदों से लिए गए हैं बच्चों। ये सब सूत्र कहां से हैं? वेदों से लिए गए हैं। एकाधिकेन पूर्णेन निखिलम नवतः चर्मम दशतः उदर्व तिर्यम तिरगभ्याम परावत्यम योज्यते शून्यम सामयज समुच्यते है शून्यमतम यावदूनम तावदूनम या यावदूनम तावदूनिकृत्यम वर्गम या च योज्यते। ये सब जो है सूत्र हमारे वेदों के हैं, इसलिए हम इसे वैदिक मैथमेटिक्स कहते हैं। और आज की इस क्लास में हम आपको ऐसी संख्याओं की गुणा सिखाते हैं जो आधार के बिल्कुल नजदीक हो। अब प्रश्न आता है कि आधार संख्याएं क्या होती हैं? आधार संख्याएं उन संख्याओं को कहा जाता है बच्चों जिनके इकाई के अंक में 0 और दहाई के अंक में 1 हो। ठीक है, या अगर सैकड़े वाली संख्या है तो 1 और 2 जीरोवे, यानी कि प्रथम अंक 1 और बाकी सब जीरोवे हैं। इन सब संख्याओं को हम आधार संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हम आधार संख्या। ऐसी संख्याओं से गुणा करने के लिए हमें बिल्कुल आसान सूत्रों का इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए, आइए हम आपको सिखा दें जिससे आप सेकंडों में गुणा करना सीख जाएंगे। ऐसे हम सूत्रों का आज इस्तेमाल करेंगे। देखिए, सपोज कीजिए हमने आपको 104 को 103 से गुणा करना। अगर आप इसको, मैं देखो इसको अपने तरीके से गुणा करके दिखाता हूं और ये मेरे पास आंसर आ गया। अब आप सोचेंगे, देखिए आप इसको अगर वैसे गुणा करना चाहेंगे कितना समय लगाएंगे? 3 से इसको गुणा कराएंगे तो आपके पास 312 आएगा। एक काटा, जीरो थी यहां पर, और फिर 2 काटे और फिर 4 0 1। आप इसको इसी हिसाब से गुणा करेंगे। हमने इसको वैदिक गणित के सूत्र से गुणा किया है और वो सूत्र देखिए यहां पर हम आपको लिख के दिखाते हैं दोबारा। हमने किया था 104 को 103 से गुणा किया था। ठीक है, 104 को 103 से। इसका तरीका क्या होता है? देखिए, ये 100 से 3 अधिक है और ये 100 से 4 अधिक है, तो हम इसमें क्या करते हैं? दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 तिये 12 और इस 103 में इस 4 को ऐड कर देना। ये आ गया 107। आपको इतनी लंबी गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इस विधि से आप किसी भी संख्या को कैसे गुणा कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए आपने 105 को 106 से गुणा करना। ये 5 है, ये 6 है, तो 6 पंजा 30 और 105 में 6 जोड़ देना। 105 में 6 जोड़ के क्या आएगा आपके पास? 111। ये आपके पास आंसर आ गया। आप इसको लंबे तरीके से गुना करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। देखिए, ये 630 लिखोगे, फिर आप ऐसे क्रॉस लगाओगे, कितना आपको वक्त ज्यादा लगे। फिर 1 क्रॉस, 2 क्रॉस और ये 501। कितना हमने आपको कितनी जल्दी बताया। केवल आपने कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, बहुत कम कैलकुलेशन में आप इसको आसानी से कर पाओगे। अगले में देखिए, अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे कोई और भी ले लूं, 106 को 107 से गुना करना है, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। 6 7 42 और 106 में 7 जोड़ना 113। इसी तरह आप 107 को 108 से गुना कर सकते हो। देखिए, 8 7 56 और 107 में 8 जोड़ के 115। 108 को आप 9 से गुना कर सकते हैं। देखिए, 8 9 72 और 108 में 9 जोड़ देना है, ये आपके पास 117 आ जाएगा। आप इनको अगर वैसी साधारण विधि से करोगे तो आपको बहुत समय लगेगा। आप इसमें कोई और संख्या ले लीजिए, 110 को 111 से गुना कीजिए। अब देखिए, ये 11 फालतू है, ये 10 फालतू है। ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, इसको 11 दहा 110 होता है। ठीक है ना। अब आपने क्या ध्यान रखना, क्योंकि ये आधार संख्याओं 100 के नजदीक है तो आपने 2 डिजिट ही यूज करने हैं। जो ये 1 डिजिट है ये अगले में चला जाएगा। ठीक है,
110 में आपने 11 जोड़ा, 121 और एक ये 122। आप इसको ऐसे भी करके देख सकते, देखो ऐसे गुना करोगे तो आप यहाँ 0 0 0 और फिर 1 1 1 और फिर 2 काटे, फिर वो 1 1 1 0 1 2 2 1। ठीक है, आपको बिल्कुल तरीका समझ में आया होगा। इस विधि से आप किसी भी आधार संख्या के नजदीक वाली संख्या को गुना कर सकते हैं। ये देखिए, अगर मैंने 99 को 98 से गुना करना पड़ा तो दोनों सूत्र हैं ये मेरे पास जो मैंने आपको पहले एक घटा वाला सूत्र बताया था उससे भी हल कर सकते हैं। उससे कैसे करेंगे, 98 में से एक कम किया 97 और 99 में से इसको एक घटा देना है। ठीक है, कैसे घटा देना, 9 में से 7 गए 2 और 9 में से 9 गया 0, ये आंसर आ गया। और अगर आपने उस सूत्र से इस सूत्र जो अब मैं बता रहा हूं इसमें क्या है, ये एक कम है और 98 जो है ये 2 कम है। तो देखिए 2 एकम 2, अब माइनस पर और दोनों माइनस की संख्या है तो प्लस का 2 आ जाएगा, 2 एकम 2, ये हमारे पास 0 2 आ गया। और 99 में से आपने 2 घटा देना, ये आपके पास 97 से 2 आ गया। जो अभी के सूत्र बताए उसके मुताबिक आप इसको कर सकते, दोनों सूत्र अप्लाई हो गए इसमें, क्योंकि यहाँ पे दोनों संख्याएं 9 हैं, तब भी इसको हम ऐसे कर सकते हैं। आप इस तरह की और संख्याएं ले सकते हैं। देखिए 97 को 98 से गुना करना है, ये 3 कम है, ये 2 कम है, तो क्या होगा 3 दूनी 6। अब 97 में से आपने क्या करना, देखिए ऐसे क्रॉस करते हैं ना, तो इनमें से आपने 2 घटा देना है और आपके पास ये क्या आ जाएगा 95। आप इस प्रकार की और भी कोई संख्या ले सकते हैं। जैसे देखिए आपको मान लो 97 को 97 से गुना करना है, तो आपके पास तरीका क्या है, ये भी 3 कम है और ये भी 3 कम है, तो 3 तिया 9, आधार संख्या 100 है तो हम क्या लिखेंगे 0 9 और इसमें से 3 घटाया और यहाँ पे लिख दिया। ये बिल्कुल आसान तरीका हो गया हमारे पास। कोई और ले लीजिए, 97 को 96 से गुना करके देख लीजिए, ये 3 कम है, ये 4 कम है, 4 तिये 12 और 97 में से 4 घटा लीजिए, ये आ गया 93, 9312। और आप कोई भी ऐसी संख्या ले सकते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या ले लो आप, तब भी आपको ऐसे ही गुना करना पड़ेगा और आपके पास बिल्कुल आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे जैसे आपको 94 को मान लीजिए 95 से गुना करना है, ये 6 कम है और ये 5 कम है, 5 छिक्का 30 और 94 में से 5 घटा लीजिए, ये आ गया आपके पास 89। आपको गुना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप 94 को आपने 93 से गुना करना है, तो ये कितना कम है 6, ये कितना कम है 7, तो 7 छिक 42, 94 में से आप 7 घटा दीजिए, ये आपके पास 87 आ गया। तो 8442 आपके पास यहाँ आंसर आ जाएगा। आप दूसरी देखिए, अगर मैं इसको, अभी हमने 10 के आधार वाली संख्याएं ली, 100 के ली, अब हम 1000 के आधार वाली लेते हैं। देखिए सपोज कीजिए हमने 1004 को 1005 से गुना करना है। अब देखिए आधार संख्या कितनी है 1000, 1000 में कितनी जीरो में होती हैं 3, तो हमें पहली मल्टीप्लिकेशन में 3 अंक चाहिए। जैसे ये 4 फालतू है और ये 5 फालतू है, 4 पंजा 20, हमें तो 2 ही डिजिट मिले यहाँ पे, तो तीसरे डिजिट के लिए हम यहाँ 0 लगा देंगे। ठीक है, और 1004 में 5 जोड़ देंगे 1009 और हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप इसको कितना जल्दी जल्दी कर सकते हैं आप स्वयं देख लीजिए, अब कितनी जल्दी जल्दी इसको आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए आपने 1005 को 1006 से गुना करना है, जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप कितनी जल्दी कर पाओगे। देखिए ये 5 फालतू है, ये 6 फालतू है, 5 छिक्का 30। अब क्वेश्चन आता है मैंने 0 30 क्यों लिखा, क्योंकि आधार संख्या 1000 है, 1000 में 3 जीरो में होती है, तो मुझे यहाँ पे 3 डिजिट चाहिए ही चाहिए। ठीक, 105 में 6 जोड़ना, 105 में 6 जोड़ना, सॉरी 1005 में 6 जोड़ना और हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आंसर आ गया। आप इस तरह की और गुना ले लीजिए, 7 से कहिए 7 छिक 42 और इसमें हमने 7 जोड़ देना, ये आ जाएगा हमारे पास 13। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। वाली लेनी है तो आप कम वाली ले लीजिए, जैसे 999 को 998 से गुना करना है, यहां पर भी हम दोनों सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। पहला सूत्र क्या बताया था हमने कि इस संख्या में से एक कम करना, ये लिख लिया हमने, इस संख्या में से एक कम करके। ठीक, और फिर इस संख्या को 999 में से घटाना, इस संख्या को क्या करना हमने
999 में से घटाना, ये घटा दिया, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये तो हमारा पहले वाला सूत्र था, परंतु जो ये जिस फार्मूले से अभी हम कर रहे हैं उसमें हम कैसे करते हैं, देखिए ये एक कम है, ये दो कम है, ठीक, दो एकम दो, परंतु ये आधार संख्या हजार के नजदीक है, हमारे पास यहाँ 3 डिजिट चाहिए, तो दो डिजिट हमारे पास खाली है। और इन दोनों को सॉल्व करना, 999 में से 2 घटाया, ये क्या आ गया हमारे पास 997, ये क्या आ गया हमारे पास 997। आप इसमें और कोई संख्या देख लीजिए, जैसे 996 और 995। अब ये देखिए 4 कम है और ये कम है 5, 4 पंजा 20, ये जीरो लगाया, ठीक, क्योंकि 3 डिजिट बनाने हैं, और 996 में से 5 घटा दिया, 991, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब देखिए दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि आप कितनी जल्दी इसको सीख सकते हैं। आप और कोई संख्या लीजिए, 994 को 993 से गुना करना है, ये 6 कम है और ये 7 कम है, तो आपने क्या करना, 7 6 42, और इसमें से 6 घटा लीजिए या 994 में से 7 घटा लीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 8 और ये 9। बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हो, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आप कितनी भी जल्दी इसको कर सकते हो। और कोई संख्या ले लीजिए, 9 1, अब देखिए ये 7 कम है और ये 9 कम है, 9 7 63, ठीक है, एक जीरो लगा ली, क्योंकि हमें हजार जो है यहाँ पर हमारे पास आधार संख्या है, इसमें 3 जीरो होती हैं, तो हमारे पास यहाँ 3 डिजिट होने चाहिए। तो हमने क्या करना, 993 में से 9 को घटाना, 13 में से 9 गए 4, ये 8, ये 9, ये आंसर आ गया। अगर आप वैसे कैलकुलेट करोगे, गुना करोगे, आपको काफी समय लगेगा और आप इसमें बहुत जल्दी इसको सीख सकते हैं। अब आप इसी में देखिए, आप कोई और संख्या ले लीजिए, अब 990 है और सपोज को इसको 991 से गुना करना, ये 10 कम है और ये संख्या 1 कम है, सॉरी 9 कम है, तो 10 नम्मा 90, और इसमें से जो हमने ये 10 घटाना ज़्यादा आसान है, इसमें से हम 10 घटा देंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बच्चों, जो आज हमने सूत्र प्रयोग किया है इसका नाम है निखिलम। क्या नाम है इसका, निखिलम। ये निखिलम नवतः चरमम दशतः की उपप्रमेय है, इसका नाम है आज जिसको हमने पढ़ा है निखिलम, ये उपप्रमेय है इसकी, और इसी के प्रयोग द्वारा हम इस ट्रिक को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। दोस्तों प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, मम्मी के फोन से, भैया के फोन से, पापा के फोन से, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।